तुम सुरक्षित हो। इस खामोशी में एक पवित्रता है। यह खाली नहीं है, यह संभावनाओं से भरी है। यह तुम्हारे रूपांतरण की भूमि है। सुनो, बस सुनो कि तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कहना चाहती है। जब तुम उस खामोशी में बैठते हो, जब तुम्हारे अंदर की दबी हुई आवाजें सतह पर आती हैं, तो एक और गहरा एहसास उठता है, एक गहरी बेचैन कर देने वाली भूख। मैं उस रेगिस्तान में भूखा था। वह एक शारीरिक भूख थी। मेरे शरीर को भोजन की जरूरत थी, लेकिन उस भूख के नीचे एक और भूख थी, कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा असली। वह आत्मा की भूख थी। तुम्हारी आत्मा की भी अपनी भूख होती है। शरीर को रोटी चाहिए, पानी चाहिए ताकि वह चलता रहे। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को अर्थ चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, जुड़ाव चाहिए। जब तुम्हारी जिंदगी वीरान हो जाती है तो तुम्हारी आत्मा भूखी हो जाती है। वह पोषण के लिए तड़पती है, और यही वह क्षण है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम भूखे होते हो तो तुम कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम अपने वीराने में होते हो, जब तुम्हारी आत्मा खालीपन से कराह रही होती है, तब तुम किस चीज की ओर हाथ बढ़ाते हो? तुम्हारी रोटी क्या है? शैतान ने मुझे पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा था। एक ऐसी चीज जो दिखती तो भोजन जैसी है, पर है नहीं। आज का शैतान भी तुम्हें पत्थर ही परोसता है, बस उसका रूप बदल गया है। वह तुम्हें झूठी रोटियां दिखाता है जो तुम्हारी भूख को मिटाने का वादा तो करती हैं, पर तुम्हारी आत्मा को और भी ज्यादा खोखला कर देती है। क्या तुम इन झूठी रोटियों को पहचानते हो? शायद तुम्हारी रोटी विकर्षण है, अंतहीन मनोरंजन। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन को देखते रहते हो, एक कहानी से दूसरी कहानी में, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गोते लगाते रहते हो। क्यों? क्योंकि दूसरों की कहानियों में खो जाना अपनी कहानी की पीड़ा से भागने का सबसे आसान तरीका है। तुम सोचते हो कि तुम अपना मन बहला रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम खुद को सुन्न कर रहे हो। तुम अपनी चेतना को एक मीठी नींद में सुला रहे हो, ताकि तुम्हें अपने अंदर का खालीपन महसूस ना हो। लेकिन जब वह शो खत्म होता है, जब वह फिल्म खत्म होती है, जब तुम स्क्रीन बंद करते हो, तो क्या होता है? वह खालीपन वापस आ जाता है।